जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और ये है वॉल्यूम 1, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का जो सेट नंबर होगा वो होगा सेट नंबर 17। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका मैथ का है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज का जो पहला प्रश्न है ये आपका है न्यूमेरिकल के साथ। पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि बर्फ और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.31 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है तो बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा, और किरण कांच में अभिलंब से डैश झुकेगी। देखिए, बर्फ आपका क्या है, विरल माध्यम है, और कांच आपका सघन माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी वो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब बोल रहा है कि यहाँ बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.33, 1.31, और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.52। जब इसको भागा देंगे कितना दिया 1.52, जब इसको भागा देंगे तो वो आएगा 1.16, और यह अभिलंब की ओर झुकेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कांच का अपवर्तनांक अधिक है, अतः कांच में प्रकाश का वेग कम होगा और यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकता है अगला प्रश्न कि मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा किसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है। किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, वो करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर बी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में 3 चीज होता है, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा की दिशा में बल आघूर्ण कार्य करता है। इसी में देखते हैं कि मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। वह है जिंकगो बिलोबा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब है कि प्यूनेरिया क्या है, एक विश्वव्यापी मॉस है, इसे कार्ड मॉस भी कहते हैं। यह कोई डायोप्टेरिस क्या है का मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है। यह जड़, स्तंभ तथा पत्तियों में विभेदित होता है। एक सिल्वर ऑक पेड़ चाय बागान में और पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पति मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष, अब देखिए यहाँ साइन आई का मान कितना दिया है, आई का मान दिया है 45 डिग्री, और यहाँ से आर का मान दिया है यह है 30 डिग्री। निकालेंगे तो साइन आई अपवर्तनांक क्या था, साइन आई बटे साइन आर। मान रखेंगे आई का मान कितना 45 डिग्री और आर का मान है आपका 30 डिग्री। जब मान रखेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा साइन 45 का मान कितना 1/√2, और बाय साइन 30 का मान 1/2। जब इसको हल करेंगे तो 1/√2 और गुना में 2, इसको हल करने के बाद आएगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2.5 मीटर एम्पियर की धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। आप जान रहे हैं कि V बराबर क्या आता है IR। आई का मान कितना दिया है 2.5 मीटर एम्पियर, और आर का मान दिया 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर वोल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रोपेन में कितने कार्बन और कौन सा कार्यात्मक समूह होता है। देखिए, प्रोपेन मतलब होता है, प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन होगा, और ये कीटोन समूह से होगा। 3 कार्बन और कीटोन समूह का क्या आता है, तो C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन का।
अब एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO, एल्डिहाइड का CHO, एल्कोहल का OH क्रियात्मक समूह होता है। अगला प्रश्न क्या है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? वो करता है क्षारीय KMnO4 K2MnO4 और अम्लीय कृत K2Cr2O7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो वह है Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन करने के बाद FeSO4 और कॉपर को विस्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये बी किस में दिया गया? तो सी में दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका मैथ रीजनिंग का है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया था आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित डेनियल बेरेन बोइम किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? वो किससे वाद्य यंत्र से संबंधित था? वो था आपका पियानो से। ऑप्शन नंबर एक। दो आदमी को दिया गया था, एक तो था आपका क्या डेनियल बेरेन बोइम और एक था आपका अबू अबू उबाद को दिया गया था। अली अबू उबाद अली अबू उबाद को दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दो आदमी को दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, आपका मैथ का प्रश्न है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ये है कि पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? आमाशय में, विर्यक में, यकृत में या फेफड़ों में? वो होता है विर्यक में। किडनी यानी विर्यक मतलब क्या होगा? किडनी। प्रत्येक नेफ्रॉन में दोहरी झिल्ली युक्त पलायनुमा मेलपिगी संपुट या उसको हम लोग बोलते हैं वोमेन संपुट पाया जाता है। और विर्यक की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है कि मेलपिगियन नलिकाएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? मेलपिगियन नलिकाएं जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑर्थोपोडा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है? जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 90% जल होता है, बाकी 10% में अदर सब चीज होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आकाशीय रुकी प्राणी में शामिल नहीं है? तो वो कौन इसमें से शामिल नहीं है? तो वो है आपका सरीसृप। सरीसृप जो है आपका आकाशीय रुकी प्राणी में शामिल नहीं है, जबकि कीट है, एरेक्निड है, मोलस्क प्राणी है, लेकिन सरीसृप नहीं है। इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति P प्रतिरोध R और T सेकेंड में एक तार से प्रवाहित आदेश Q के बीच सही संबंध को दर्शाता है? अब देखिए शक्ति P बराबर क्या होता है? आवेश गुना विभवांतर बाय T। आवेश मतलब Q, विभवांतर मतलब क्या V और T मतलब समय। जब इसको भागा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा PT बराबर क्या आ जाएगा? Q और V। और आप जान रहे हैं कि V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR, V की जगह पर रख देंगे IR, तो PT बराबर क्या आ जाएगा? QIR, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? वो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सरल आवर्त गति में सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L बाय G। और ये L और G पर निर्भर करता है, यानी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण, ये दोनों पर निर्भर करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब विद्युत आवेश कैसे मात्रक होता है? कूलम।
विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर, और विद्युत विभव का ऐसा मतलब होता है वोल्ट। ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका पीडीएफ दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो वो है आपका डोबर जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका जो सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाएगा उसी के अनुसार इसको हटा दिया जाएगा। और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये एक संवैधानिक पद है, और इसके पद का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया आर्टिकल 148 में। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से आप जाकर के सेट को लगा सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से टीन आधारित मिश्र धातु है, तो वह है आपका टीन आधारित मिश्र धातु व्हाइट मेटल। ऑप्शन नंबर सी। और ये किससे किससे मिलकर बनता है? व्हाइट मेटल एंटीमनी, टीन, लेड, कैडमियम एवं जिंक का बना होता है, जिंक का बना मिश्र धातु है ये। अगला है कि पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन है आपका थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसको बार बार गर्म करके नया आकार में बदला जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको एक बार गर्म करने के बाद जिस आकार में अगर ढाल दिए फिर दोबारा इसको गर्म करके उसी आकार में नहीं ढाला जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं कि मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, बोला कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? क्या होता है? 4 वो ऑर्बिटल एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसका जो आकार होता है गोलाकार, इसका जो आकार होता है डमरूकार। इसका जो आकार किस प्रकार का होता है? इसका जो आकार होता है वो होता है आपका द्वि डमरू, और इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी एफ का आकार क्या होता है? अनिश्चित। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। अगला है कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? वो है आपका तंबाकू या गुटखा, तंबाकू युक्त गुटखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, स्लीप एपनीसिया, स्लीप एपनिया, एपनिया, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। इनमें से निम्न में से क्या होता है? तो निद्रा में ये नहीं होगा कि निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि हल्दी, हम हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं तना से, पौधे के तना से। और तना से आलू भी करते हैं, प्याज करते हैं, लहसुन करते हैं, अदरक करते हैं, सब तना से प्रयोग करते हैं, जबकि मूली और गाजर जड़ का उपयोग करते हैं। और हल्दी के जड़ में नोड और एंटीनोड पाए जाते हैं। अगला है कि उष्मा चालकता निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो उष्मा चालकता जो निर्भर करता है वो करता है पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और सर्वाधिक उष्मा चालकता चांदी का होता है। आपका ये फिर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, पीडीएफ इसका दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, जाके पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? उसको कहते हैं हम लोग मिजोरम। मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है वह है मृतकों का टीला, वह है मोहनजोदड़ो को। अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिले यानी कि सिंध में स्थित है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका जो पीडीएफ दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है 66 नंबर, बोला जा रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों का समांतर में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा का मान बताना है। तो अब V बराबर क्या जानते हैं? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं, तो V बाय आर हो जाएगा, वो I के बराबर है। अब जानते हैं कि समांतर में क्या होता है? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस में R2।
और ये होता है आर बराबर, R1 का मान कितना है 100, समांतर में इन दो 100 मान दिया है, 100 गुना 100 बटे में 100 प्लस 100 तो 200 हो जाएगा। इसको जब यहाँ से कटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटाएंगे तो 50। यहाँ से आर का मान 50 निकल गया और आपका भी का मान दिया गया है। आर का मान कितना निकला 50 और भी का मान कितना दिया है 40। अब आई बराबर क्या जानते हैं भी बटे में आर, भी का मान कितना है देखिए भी बराबर होता है आई आर, और आर का मान निकालना तो कितना हो जाएगा भी बटे में आर। भी का मान कितना निकला था, भी का जो मान निकला वो निकला आपका 40 और आर का मान है 50। जब भागा देंगे तो आएगा 0.8 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, या बी की जगह सी ऑप्शन होगा। अगला है कि आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है एक, यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा। देखिए नया तत्व किस समूह का होगा, अगर अल्फा किरण के एक अगर उत्सर्जन होता है अल्फा किरण का तो 2 स्थान परमाणु संख्या में 2 स्थान पीछे जाता है और द्रव्यमान संख्या में 4 स्थान पीछे जाता है। तो 2 स्थान पीछे जाएगा तो 12वें वर्ग से किस में आ जाएगा 10वें वर्ग में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है कि किसका आकार सबसे छोटा हो, किसका आकार सबसे छोटा है तो वो है आपका Mg++, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका ह्यूमेलीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ह्यूमेलीन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, वो है आपका डाइटम। क्या है डाइटम, डाइटम शैवाल समूह के जीव हैं और डाइटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सिलिका की। जब डूबने से मृत्यु होती है तो डाइटम के सिलिका युक्त आवेश शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं जिससे मृत्यु के कारण का पता चलता है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, बाहर से करती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और उसके अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। अगला है कि समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना क्यों कठिनाई होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण प्रति 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसकी शक्ति क्या होगा। शक्ति आप जान रहे P बराबर क्या आता है Q/V और बाय T। Q का मान है 15 और V का मान है 20 और टाइम का मान है 5, भागा देंगे तो 5 तिया 15, 20 तिया 60 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका ये देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। भारत के पहले समाचार पत्र किसने शुरू किया था, भारत के पहले समाचार पत्र की जो शुरुआत किया था जेम्स हिक्की के द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा, और जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र 1780 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करती है वह करती है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल क्या करती है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक गुड़ के किण्वन से बनता है, तो गुड़ के जो किण्वन से बनता है वो बनता है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मग्गों को ठंडा पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे, बाहरी मग पर ठंडा पानी डालकर या अंदर के मग पर ठंडा पानी डालकर, ये दोनों मग को ठंडा पानी में रखकर ठंडे पानी का उपयोग से हमें उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण
नहीं है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना। ऑप्शन नंबर बी। बाकी बात चूने, बुझे हुए चूने का निर्माण करना, यह है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। कोयले का जलना भी है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलय है? कौन सा पदार्थ क्या है? अविलय, यानी कि वो विलय नहीं है, वो है आपका BaBr2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी कार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो वो होगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रक्त के द्रव मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? रक्त के द्रव मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक भी वोल्ट वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 2 ओम प्रतिरोध से धारा प्रवाहित 4 एम्पियर विभवांतर का मान क्या होगा? V बराबर क्या जानते हैं? I और R। R का मान कितना निकलेगा? सबको जोड़ देंगे। यहाँ से R का मान निकलेगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 ओम। रख देंगे। I का मान कितना दिया? 4 और R का मान निकला 10, तो यहाँ से हो जाएगा 40 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? वो होते हैं आपका पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं, ये रीजनिंग का है। PDF आपका टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। अगला है कि काशी राम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? काशी राम ने जो किया गया था वो किया था आपका बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वह है राजस्थान से। कहाँ से है? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके सेट प्राप्त कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।